बिहार की राजनीति में गुरुवार को वो हो गया जिसकी कल्पना शायद बीजेपी के कई दिग्गजों ने नहीं की थी। सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली नई सरकार का विस्तार तो हुआ, नीतीश कुमार के बेटे सहित 32 मंत्रियों ने शपथ भी ली, लेकिन एक ऐसा नाम गायब रहा जिसने सबको चौंका दिया। आखिर क्यों बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पत्ता ऐन वक्त पर कट गया? क्या मशहूर लोक गायिका और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के तीखे सवालों ने मंगल पांडे की कुर्सी हिला दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी की नई टीम में अब परफॉर्मेंस ही एकमात्र पैमाना है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी स्क्रिप्ट लिखी गई? आज हम डिकोड करेंगे बिहार कैबिनेट के उस शॉक ट्रीटमेंट को जिसने मंगल पांडे जैसे दिग्गजों को सत्ता से दूर कर दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो सच बताएंगे जो शपथ ग्रहण की चमक धमक के पीछे छिपा रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। अब इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा गौर से समझिएगा। जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो सबकी नजरें बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर थी। बीजेपी के 15, जेडीयू के 13 और चिराग पासवान की पार्टी के 2 मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन सस्पेंस तब गहराए जब मंगल पांडे का नाम लिस्ट से गायब मिला। मंगल पांडे, वो नाम जो 2017 से लेकर 2022 और फिर 2024 से 2025 तक बिहार के स्वास्थ्य महकमे का सर्वेसर्वा रहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और संगठन में गहरी पकड़ रखने वाले इस दिग्गज को सम्राट सरकार में जगह ही नहीं मिली। मंगल पांडे का पत्ता कटना सिर्फ एक फेरबदल नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर बढ़ते युवा नेतृत्व और बदलाव की बयार है। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण चर्चा में है और वो जुड़ा है बजट सत्र के उस हंगामे से, जहां एक नई विधायक ने अनुभवी मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया था। राजनीति में किसी दिग्गज का मंत्री पद से हटना हमेशा अंत नहीं होता। मंगल पांडे न सिर्फ मंत्री रहे, बल्कि वो हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी के प्रभारी के तौर पर संगठन का बड़ा काम देख चुके थे। बीजेपी हाईकमान मंगल पांडे को बिहार की सत्ता से हटाकर केंद्रीय संगठन में कोई बड़ी भूमिका दे सकता है। सम्राट चौधरी अब बिहार में नए चेहरों की ब्रांडिंग करना चाहते हैं। ऐसे में पुराने दिग्गजों को संगठन के मोर्चे पर भेजना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यानी कि मंगल पांडे का हटना सिर्फ मैथिली ठाकुर का प्रभाव नहीं, बल्कि 2029 के चुनाव के लिए बीजेपी की रीब्रांडिंग भी है। सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जो इसी साल फरवरी में बजट सत्र के दौरान हुआ था। 2025 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर जीत कर आई मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने सदन में एक ऐसी मांग रखी थी जिसने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को असहज कर दिया। मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र के अस्पताल की जर्जर हालत का मुद्दा उठाते हुए पूछा था कि क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? छत से प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों में दरारें हैं और मरीज डर के साए में है। जब मंगल पांडे ने सरकारी अंदाज में जवाब दिया कि सब ठीक है और काम जारी है, तो मैथिली ठाकुर ने सदन में ही उन्हें टोक दिया। मैथिली ठाकुर ने सीधी चुनौती देते हुए कहा था कि मंत्री जी, कागजों पर जो सब ठीक बताया जा रहा है, धरातल पर सच्चाई उसके ठीक उलट है। सालों से अस्पताल लिस्ट में, लेकिन ईंट तक नहीं रखी गई। मैथिली के इस सख्त तेवर ने न सिर्फ सदन का माहौल गरमाया, बल्कि हाईकमान को यह संदेश भी दिया कि स्वास्थ्य विभाग में ऑल इज नॉट वेल। जानकार मानते हैं कि अपने ही विधायक के इन सवालों ने मंगल पांडे की रिपोर्ट काट खराब कर दी। मंगल पांडे सीवान से आते हैं और सीवान की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर दबी जुबान में ये चर्चा थी कि सीवान में बीजेपी को नए और युवा नेतृत्व की तलाश है। मंगल पांडे का कद इतना बड़ा हो गया था कि वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ उनके कनेक्ट को लेकर हाईकमान के पास कुछ अलग ही फीडबैक पहुंच रहा था। सम्राट चौधरी खुद युवा हैं और वो अपनी टीम में ऐसे चेहरों को चाहते हैं जो 24/7 जनता के बीच रहें। मंगल पांडे का मंत्री पद से हटना कहीं न कहीं सीवान में बीजेपी के रीस्ट्रक्चरिंग का भी हिस्सा हो सकता है। एक और अहम पहलू ये है कि मैथिली ठाकुर ने जिस तरह सदन में मंगल पांडे को घेरा था, उसने उनकी छवि एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित कर दी थी। विपक्ष अक्सर बीजेपी के सेलिब्रिटी विधायकों पर सवाल उठाता था कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए राजनीति में आए हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर ने अस्पताल की जर्जर छत और टपकते पानी का मुद्दा उठाकर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ सुर नहीं लगाती, बल्कि जनता के दर्द को चीख चीख कर सदन में उठाना भी जानती है। इसी आक्रामक तेवर ने सरकार को बैकफुट पर धकेला और शायद यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने अपनी नई टीम में उन लोगों को जगह दी जो जनता के सवालों का ठोस जवाब दे सके, ना कि गोलमोल बातें करे। अगला पॉइंट यह है कि सिर्फ मंगल पांडे ही नहीं, बल्कि नारायण प्रसाद और सुरेंद्र मेहता जैसे 2 और पुराने खिलाड़ियों का पत्ता भी काट दिया गया। पता की बात यह है कि नीतीश सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री रहे नारायण प्रसाद और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रहे सुरेंद्र मेहता को भी सम्राट चौधरी ने अपनी टीम में जगह नहीं दी। अब बात करते हैं नारायण प्रसाद और सुरेंद्र मेहता की।
आपदा प्रबंधन और पशुपालन जैसे विभागों में पिछले कुछ समय से कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके मंत्रिमंडल में नो परफॉर्मेंस नो सीट का नियम लागू होगा। नारायण प्रसाद पर्यटन और आपदा विभाग में रहे, लेकिन पर्यटन के मोर्चे पर बिहार आज भी पिछड़ा नजर आता है। वही सुरेंद्र मेहता भी कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला सके। सम्राट चौधरी जानते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री के बाद अब हर किसी की नजर परफॉर्मेंस पर होगी। ऐसे में इन पुराने चेहरों को हटाकर बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि अब मठाधीशी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ काम चलेगा। ये साफ संकेत है कि सम्राट चौधरी अब फ्रेश चेहरों और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मंगल पांडे का मंत्री पद से हटना यह भी बताता है कि अब बीजेपी में अनुभव से ज्यादा परिणाम को अहमियत दी जा रही है। मैथिली ठाकुर जैसे युवा और लोकप्रिय विधायक जब जनता की बुनियादी समस्या को लेकर सीधे मंत्री को घेरती है तो नेतृत्व को कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। सम्राट कैबिनेट की ये नई तस्वीर इशारा कर रही है कि बिहार में काम करने का तरीका बदलने वाला है। इस कैबिनेट विस्तार ने बीजेपी के भीतर एक नई लकीर खींच दी है। अब बीजेपी में पुराना चावल होने के नाते मंत्री पद की गारंटी नहीं मिलेगी। नारायण प्रसाद और सुरेंद्र मेहता का जाना यह बताता है कि जो विभाग रिजल्ट नहीं देगा उसके मुखिया की छुट्टी तय है। सम्राट चौधरी अपनी इस ए टीम के जरिए बिहार की जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए डिलीवरी ही सब कुछ है। नीतीश कुमार के बेटे की कैबिनेट में मौजूदगी ये भी इशारा करती है कि भविष्य की राजनीति अब युवा चेहरों के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां अनुभव के बजाय जोश और नतीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मंगल पांडे को मंत्री ना बनाना सही फैसला है? क्या मैथिली ठाकुर जैसे विधायकों के तीखे सवाल ही बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को सुधार पाएंगे? और क्या सम्राट चौधरी की 32 सदस्यीय टीम 2026 के बाद बिहार को एक नई दिशा दे पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति और हर खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करो, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।